परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन की भंवर में तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कठिन परिस्थितियों से कैसे जीतना है वो बताऊंगा। कहानी कुछ यूं है। पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ़ कर देगा। व्यापारी बहुत उदास और मजबूर होकर उसने अपनी बेटी को सारी बात सुनाई। समस्या बहुत बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का बहुत कुरूप व्यक्ति था। उस बेटी के आगे केवल दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबे रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसके पिता स्वतंत्र से रह सके। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और अब हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में भी आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग को बिल्कुल पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल शांत। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे सुनिए उस लड़की ने फिर क्या फैसला लिया। उस लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की और एक काले रंग की। उसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उनको ज़रूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसने हाथ से झिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। उसके पिता व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, गजब बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। उस साहूकार की तो बोलती ही बंद हो गई। वो बोलता भी क्या, अगर वो सच बोलता कि थैले में दोनों गोलियां काली थी तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। तो इस प्रकार से पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर ये सोच लेती कि हम शक्तिशाली अंग्रेज़ों से कभी नहीं जीत पाएंगे तो शायद आज हमारा देश अभी भी आज़ाद ना हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दे, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे।